एक छोटी से साहली शहर आकोवेल, जो कि धाती चट्टानों और नीला समंदर के दरमियान बसा हुआ था, वहां पर एक कदीम दास्तान रवायत होती थी। इसमें कहा जाता था कि समंदर की घराओं में एक खास खजाना छपा हुआ है। 4 दलेर दोस्त लिली, जीक, मिया और मेक्स ने यह सुनकर इरादा किया कि वो उस खजाने की राजों को हल करेंगे। वो बहुत ही बहादुर और दिलचस्प बच्चे थे। उनका सफ़र एक रोशन सुबह शुरू हुआ। वो नेपट्यून्स ग्रेस नामी मजबूत कुश्ती पर सवार हो गई और साफ नीला आसमान उनके सामने था। हवा में नमी हलक रवां हो रही थी और वो सब मुतहम्मिल हो रही थी। वो दिन गुजरती गई और धीमे लालाबियों के दरमियान चल रही पानी में डूबकर उन्हें मकमल करते गई। माह की रोशनी में वो वहां पहुंच गई जहां वो माकूली तौर पर खजाने का पथ लगाने वाली थी। दिन रात का नामालूम हो गया और चांदनी में जलने वाली चेहरों की नेची वो आखिरकार इस जगह पहुंच गई जहां खजाने का पथ होने की तवक्का थी। वो खासियत लिबास में पहुंचकर टौट कर अंदर चली गई जो आबी दुनिया को उनके सामने लाती थी। वो ने रोशनी के साथ ज़िबाई परवरिश की, जैसी रंगीन रंगीन झीलें और दौड़ती हुई मछलियाँ उनको खुश आमदीद कर रही हूँ। वो लंबी राहों पर थलंडी को केचड़ा रही, वहाँ तक कि उन्होंने कदीम मूर्तियों से छपी हुई एक गज़रगाह पाए। जब वो अंदर गई तो एक ज़ीर ज़मीन कमरे में पहुँच गई जहाँ अजीब और गरीब ख़जानी बेहतरीन ख्वाबों को भी शरीक कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा इनाम एक सदियों पुरानी डायरी निकली जिसमें उस नज़रिए को ज़िंदा किया गया कि और कितनी ख़जाने कहाँ छपी हैं। उनके दिल थम थम कर धड़क रही थे, क्यों न कि उन्होंने समझा कि उनकी सियाहत अभी शुरू हुई है। अगले दिनों में उन्होंने डायरी की हिदायतों का ताक़ुब किया, मुख्तलिफ मुश्किलात का मुकाबला किया और हैरानकन चीज़ों से मिली। उन्हें चलने में कीचड़ी झील का मुकाबला हुआ और यकसा मजबूती और अक़लानी सोच ने कामयाबी की राह दिखाई। उन्होंने एक रोशन चमकती मार्केट का सामना किया जहां रंगीन मछलियों ने चमकती हुई पानी में कूद मारा। उनका सफ़र मशहूर करने वाले कराल जनात का सफ़र करना, जहां रंगीन करालों का जुनून उनके दिलों को बेहतरीन दलील देने वाला सबूत साबित हुआ। उन्होंने एक दोस्ताना समंदर को छोड़ने वाली मुहम्मल मछली से मुलाकात की जिसने उन्हें गमराह शदा अशिया की जमा करने के लिए रहनुमाई की। दोस्त ने एक छपा हुआ जजीरा मुलाहजा किया जहां वो एक चमकती हुई जलवाज धोने की दिलीराना कोशिशें करते हैं। उन्होंने एक राजी रेफ का हल किया जिसमें सफ़र करते वक्त मखसूस रेफों का हल आया। दोस्तों ने एक खुदबीन समंदरी सवार को पाया जिसकी हुजूर उन्हें हैरान किन महसूस करवाया। उन्होंने एक जादुई गार मिला जिसकी दीवारें पहुलती हुई सितारे की तरह चमक रही थीं। उन्होंने भूली बसल की दरख्तों का इनाम पाया जो समझ सकती थी कि दीपताल का राज क्या है। दोस्तों ने एक पानी की गेंद की नेची एक राजी समंदरी सरापा पाया जहां गर्म पानी और सर्द समंदर का मिलाप होता है। उन्होंने एक ज़राया नकली आबपोश का सामना किया जिसने खुद को फफूंदियों में बदल दिया था। एक इंतहाई खूबसूरत कराल की दोशीज़ा मेला देखने को मिला जिसकी रंगीन रंगीन पट्टियों ने एक फनकार की पालटों को हैरान किन बना दिया था। दोस्तों ने एक कदीम जहाज़ की तलाश की जिसकी लकड़ियां ज़माने के साथ बराबर की होगी थी और अजीब अंदाज में नमी होगी थी। उन्होंने एक ज़ीर ज़मीन की नाली में समंदर में खोया जिसकी डीप दीवारें चमकती हुई उन्हें मख्फी गुफाओं और रास्तों की नज़र आईं। दोस्तों ने समझाई हुई हेडों की तरफ देखने का मौका पाया जो पानी में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं। उन्होंने जलपरियों की एक ख़ानदान से मुलाकात की जिसकी कमरें खूबसूरती से भरी हुई थीं और चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान थी। एक शानदार ज़ेर ज़मीनी बाग के दलाइल हाजिर कर दी गई जहां हर तरफ कहलते हुए फूल और फूलों की महक समंदर को लभाती थीं। उन्होंने रोशनी की एक नहायत दिलकुश महकती बाग में मुहम की जहां जेलिफिश की तरह चमकती हुई जीबा जीबा हल्की सफ़ेद रोशनी कर रही थीं। दोस्तों ने आखिरकार डायरी की हसीन वारिस की छपी हुई थी जिसमें उसकी तमगी ने सालों साल गुजरा है और दीप समंदर में छपी हुई है। वो उसी एहसानमंदी और खुशी के साथ खोलती हैं क्यों कि वो जानती हैं कि उनका सफ़र अभी तक शुरू हुआ है। सफ़र का आगाज़ हो चुका है लेकिन उनकी दास्तान बहारी है
اور آبی دنیا کی اس راز کا خزانہ بھی تلاش کرنے کو تیار ہے۔ یہ دکھانے کے لیے کہ پانی کی زیر زمین خزانہ تلاشی کی کہانی کس طرح سمجھ میں آتی ہے۔